दिल्ली में हुए कंझावला कांड ने दिल्ली नहीं पूरे देश को दहला कर रख दिया है और इस केस में लगातार जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं उसने और भी ज्यादा लोगों को चौंका कर रख दिया है। निधि की गवाही हो चुकी है, निधि ने जो कहा है उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और एक आरोप निधि पर यह भी लग रहा है कि निधि जिस तरह की बातें करती हुई पुलिस से पूछताछ में या फिर मीडिया के सामने नजर आई, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही है। यही वजह है कि टीवी9 भारतवर्ष ने आज इस स्टूडियो में तमाम बड़े इंतजाम किए हैं ताकि सच जो है वो सामने आ सके, झूठ अगर किसी ने बोला है तो वो भी सामने आ सके। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली की अंजलि के साथ आखिर हुआ क्या, ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में उठ रहा है और यही वजह है कि टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स होंगे, लॉयर्स होंगे, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स होंगे और साथ ही साथ निधि और अंजलि दोनों के ही परिवार वाले भी टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारी मंशा किसी तरह के मीडिया ट्रायल की नहीं है, हम यहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने जा रहे, बस देश के लोगों के जहन में जो सवाल खड़े हुए हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश आज की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की अंजलि के साथ आखिर हुआ क्या, ये वो सवाल है जिसकी पड़ताल जरूरी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंझावला केस का पूरा सच क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस की सबसे अहम किरदार निधि झूठ बोल रही है। आज टीवी9 के स्टूडियो में सच और झूठ का फैसला होने जा रहा है। आज पूरे केस की कहानी पलटने वाली है। आज इस केस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमारे साथ अंजलि और निधि दोनों के परिवार वाले मौजूद हैं। हमारे साथ हैं निधि की मां सुदेश और निधि के मामा रामजी लाल। बिल्कुल समीर, और सबसे बड़ा सवाल जो इस केस में है कि सच क्या है। 31 दिसंबर की रात आखिर क्या हुआ था, अंजलि के साथ क्या हुआ था, अंजलि के साथ निधि मौजूद थी, उसके साथ क्या हुआ था और निधि ने जो सामने बताया है पुलिस के सामने वो क्या है और उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके जरिए ये क्यों कहा जा रहा है कि निधि झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जा रहा है कि निधि झूठ बोल रही है, ऐसा क्यों? आज निधि के परिवार वाले भी हैं और अंजलि के परिवार वाले भी हैं। अंजलि के मामा प्रेम और अंजलि के परिवार के जो करीबी और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी हमारे साथ हैं, जिनको लगातार आप सुन रहे हैं इस वक्त मीडिया में और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि आखिर निधि क्यों मौकाए घटना से छोड़कर चली गई अंजलि को। अगर अंजलि के साथ ऐसी घटना हो गई थी तो निधि ने साथ क्यों नहीं दिया। इसके बाद कई सीसीटीवी भी सामने आए हैं जो परत दर परत लगातार मीडिया में मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस घटना के सबसे बड़े चश्मदीद विकास भी हैं जिन्होंने घटना के बाद सबसे पहले आरोपियों की कार को देखा था। इसके अलावा हमारे साथ देश के जाने माने एडवोकेट्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ज्ञानेंद्र सिंह हैं, हमारे साथ राखी दुबे जी हैं, हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण और पूर्व आईपीएस उदय सहाय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन 31 दिसंबर की रात को क्या हुआ था, आज टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने वो सच पेश करने जा रहा है और वो सच तमाम अलग अलग लोगों के जरिए समीर बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जिस वक्त स्कूटी की कार से टक्कर हुई उस वक्त एक शख्स जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा वो थी निधि। इसीलिए निधि की गवाही बतौर चश्मदीद इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और निधि ने जो कुछ कहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि निधि झूठ बोल रही है, अंजलि का परिवार भी ये आरोप लगा रहा है, ये हम नहीं कह रहे, अंजलि का परिवार कह रहा है। ऐसे में निधि के परिवार वालों के पास आज एक बड़ा मौका है और यही वजह है कि निधि के परिवार को हमने खास तौर पर टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बुलाया है। निधि की माता जी सुदेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुदेश जी, हम चाहेंगे कि आप तफसील से बताएं, बहुत आराम से बताएं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद निधि घर वापस लौटी, निधि ने आपको क्या बताया, परिवार वालों को क्या बताया? साहब जी एक्सीडेंट हो गया मम्मी जी, एक्सीडेंट से फिर वो मैं गिर गई, वो स्कूटरी गिर गई नीचे, स्कूटरी से गिरने से बाद वो मैं गिर गई तो वो चढ़ा रहे थे मेरे ऊपर,
निधि ने बताया। हाँ निधि ने निधि बता के ऊपर भी स्कूटी चढ़ाने की वो- ये कार चढ़ाने की कोशिश हुई। हाँ उसके लग रहे थे काले शीशे, अच्छा, काले शीशे लग रहे थे। उसको लड़की को ऐसे 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 करके पहले खूब मारा उसको, लड़की को खूब मारा, फिर को ले गए। मम्मी ने बोली घसीटते ले गए। वो पता नहीं क्या है, मैं फंस गई नीचे। यानी निधि ने आपसे ये बताया कि उसको ऐसा लगा कि जानबूझकर इन आरोपियों ने अपनी कार से कुचलने की कोशिश हाँ, की कुचलने दोनों की। बच्चियों को। हाँ वो कह रही मम्मी मैं जानती भी नहीं थी उन लड़कों को, ना कोई बात, ना वो लड़की जानती थी। है मैंने कहा भैया छोड़ दो, उनने कोई सुनाई नहीं करी उन्होंने। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।